नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक पर आधारित परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। देखिए, प्रश्न में दे रखा है बड़े से बड़े बर्तन। हम जानते हैं कि महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो यहाँ हम 75 व 45 का गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। देखिए, 75 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो पहले हम छोटी संख्या 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब 5 से देंगे, 5 25, अब 5 से देंगे, 5 एकम 5। तो ये 75 के गुणनखंड हो गए। अब हम 45 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से देंगे, 3 पंजे 15, अब 5 से देंगे, 5 एकम 5। अब हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। देखिए, अब दोनों में जो कॉमन होता है वो हम महत्तम समावर्तक में लेते हैं। तो इन दोनों में 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो यहाँ आ जाएगा 3 × 5 बराबर 15। और इन दोनों के साथ में लीटर है तो यहाँ आ जाएगा 15 लीटर। मतलब 15 लीटर वह माप है जिससे 75 लीटर व 45 लीटर को पूरा मापा जा सकता है। ठीक है। अब एक अन्य प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर व 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप दे। देखिए, यहाँ भी बोला है बड़े से बड़े माप, मतलब यहाँ पर भी हम दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो 120 व 56 का गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। सबसे पहले 120 का गुणनखंड करते हैं। 2 से ये 60 हो जाएगा, 2 से ये 30 हो जाएगा, फिर हम 2 से ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से ये 5 हो जाएगा, और अब 5 से 5 एकम 5। अब 56 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से ये 28 हो जाएगा, फिर 2 से ये 14 हो जाएगा, फिर 2 से ये 7 हो जाएगा, फिर 7 से ये 7 एकम 7 हो जाएगा। अब दोनों में जो कॉमन है वो संख्या हम लेते हैं। देखिए, एक ये 2 कॉमन है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। एक ये 2 कॉमन है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। एक ये 2 कॉमन है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लीटर। लेकिन यहाँ जो विकल्प दे रखे हैं वो घन सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो हम यहाँ इस लीटर को घन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। देखिए, हम जानते हैं 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो हम इसको यहाँ मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 8000 मिलीलीटर। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो 1 मिलीलीटर होता है वो 1 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हम इस मिलीलीटर की जगह ये घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर। आया आपको समझ में? तो इस प्रकार से आपको यूनिट कन्वर्शन करना है। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले हम अधिकतम लंबाई मतलब इन दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं, फिर उसकी संख्या निकालेंगे। ठीक है। तो पहले हम 78, 104, 117,
और 169 का गुणनखंड विधि से महत्तम समवर्तक निकाल लेते हैं। देखिए पहले इनके गुणनखंड निकालते हैं, 2 से देंगे इसको, 2 त्या 2 ही नवे, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 से नहीं जाएगा, अब इसको 3 से देते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें किसी से नहीं जाएगा, 13 से ही जाएगा, तो 13 एकम 13, ठीक है। अब इसको हम इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से 5 2, ठीक है, 2 से फिर देंगे इसको, 2 से 2 दूनी 4, 2 छंगी, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 त्या, अब 13 से देंगे, 13 एकम 13, ठीक है। पहले छोटी संख्या लेनी है अपने को। अब देखिए 117 है, ठीक है, तो यहाँ हम 2 से नहीं जाएगा, 3 से देते हैं, 3 से 3 त्रिया 9, 2 बचेगा, 3 9 27, फिर 3 से देते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, अब 13 से देंगे, 13 एकम 13, ठीक है। अब देखिए 169 के 13 का स्क्वायर होता है, तो इसमें हम 13 से देते हैं, 13 से 13 एकम 13, 13 त्या 39, फिर 13 से देंगे, 13 एकम 13। अब इन सब में जो कॉमन है वो संख्या लेंगे हम। देखिए इन तीनों में, इन चारों में क्या कॉमन है, 13 13 13 13, इसके अलावा और कोई कॉमन है क्या, नहीं है। तो इन दी गई संख्याओं का महत्तम समवर्तक कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 13। देखिए यहाँ पर हमारा जो महत्तम समवर्तक है वो कितना आया, 13 सेंटीमीटर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन चारों में से अधिकतम 13 सेंटीमीटर की छड़ को काटा जा सकता है, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि इनसे कितनी छड़ें बनाई जा सकती है, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए 78, ठीक है, इसमें हम जब 13 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें ये आ जाएगा कि 78 से 13 13 की कितनी छड़ें बनाई जा सकती है। तो देखिए 13 छंग 78, मतलब हमें ये समझ में आ गया कि 13 13 सेंटीमीटर की 78 से 6 छड़ें बनाई जा सकती है। ऐसे ही हम इन बाकी को भी 13 से डिवाइड करके छड़ें निकाल लेते हैं कि इनसे कितनी कितनी छड़ें बनाई जा सकती है। 104 में 13 से डिवाइड करेंगे, 117 में भी हम 13 से डिवाइड करेंगे, और 169 में भी, ठीक है। देखिए 13 से इसमें कितनी बार जाएगा, 13 8 104, 13 9 117, और ये 13 का स्क्वायर होता है तो ये 13 आ जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे हम, 6 8 9 और 13 को, तो जो आएगा वो इन छड़ों की संख्या होगी, ठीक है। कितना आ रहा है ये, देखिए आपस में जोड़ लीजिए, 8 6 14 9 प्लस 13, तो कितना हो गया ये 36, ठीक है। मतलब छड़ों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे 36। मतलब पहले दी गई संख्याओं का आपका महत्तम समवर्तक निकालना है, फिर इन संख्याओं को महत्तम समवर्तक से डिवाइड करना है, जो आएगा उनको हम ऐड करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।